हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डिड आई स्कोर फ्रॉम 19 टू 57 नियर टू एग्जामिशन इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ सीए इंटर ग्रुप 1। तो इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि रीज़न क्या रहा था। नवंबर 23 में मेरा 19 मार्क्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आए थे। मुझे ना शुरू से प्रैक्टिकल में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती थी। मेरे से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं क्वेश्चंस को ना फ्रॉम बिगनिंग टू एंड पढ़ती थी। दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। और इस चक्कर में मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ती भी नहीं थी, मैं पहले ही पैनिक हो जाती थी कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, जबकि वो क्वेश्चन होता इतना इजी था। अगर मैं उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के ही क्वेश्चन को करती तो इतना इजी क्वेश्चन होता था ना, आज की डेट में मैं करूँ तो मुझे बहुत इजी लगता है। बट उस टाइम पर मुझे टेक्निक नहीं आती थी, तो मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाएँ और मेरे जैसे मिस्टेक ना रिपीट करें। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता। आप हमेशा क्वेश्चन को, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप हमेशा लास्ट लाइन से स्टार्ट करें, जहाँ रिक्वायरमेंट पूछी होती है कि आपको क्या करना है क्वेश्चन में। तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको ऊपर का बड़ा पैराग्राफ पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। तो सिर्फ सिर्फ आपको वो चीज़ें अंडरलाइन करनी होंगी जो आपको क्वेश्चन में नीडेड है। तो आपके लिए क्वेश्चन ऑलरेडी समराइज हो जाएगा और आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस थी जो मैंने पहले परस्यू करी थी और जो मैंने बाद में परस्यू करी। तो नवंबर 23 के टाइम मैंने फिजिकल क्लासेस ली थी फेस टू फेस। तो उस टाइम पे मेरे को इतनी क्लैरिटी नहीं मिली थी। पर जब मैं फेल हुई तो मैंने मई 24 में, तो कॉस्ट नहीं था ग्रुप 1, मैंने ग्रुप 1 दिया था मई 24 में। सितंबर 24 में मैंने रीअपियर किया ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 1 मेरा मई 24 में क्लियर हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एफएमएसएम मेरा सितंबर में रुक गया, जिसकी वजह से मेरा ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन कॉस्ट में मेरे 57 मार्क्स आए थे। तो उसमें मैंने विनोद रेड्डी सर जो है उनकी बुक्स ले ली थी। उनकी 3 बुक्स का सेट आता है, तो वो बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है। उन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था जो कि था एनएनसी कॉन्सेप्ट, नो नोटबुक कॉन्सेप्ट, समथिंग लाइक दैट। तो उसके अंदर था कि जो एक बुक है उसके अंदर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा और उसी के अंदर आप आंसर भी लिख सकते हो, उतना आपको स्पेस दिया होता था। तो मैंने ये किया था, मैंने उनका बुक का सेट परचेज किया था, उनका विजिट कर लिया था लक्ष्मी नगर में। उनका जो एजुकेशन सेंटर है, विशाल भट्टर सर का भी वहीं पे था और विनोद रेड्डी सर की बुक्स मुझे वहीं से मिल गई थी अराउंड 1100 या समथिंग में। तो आपको पता लग जाएगा कितने में, मैं लिंक अटैच कर दूंगी। तो वो 3 बुक्स मैंने ऑर्डर कर ली थी। ये बिल्कुल भी जो वीडियो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैंने तीनों बुक्स ली और यूट्यूब पर ना उनका ईओबी बैच था, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उनकी वीडियोस से मैंने किया। उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चंस जो कराए वो मैंने साथ साथ सॉल्व किए, बाकी क्वेश्चंस मैंने खुद से करे। प्लस पॉइंट ये था कि जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे थे, टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे मेरे को पूरी उनकी बुक का सॉल्यूशन पीडीएफ मिल गया था। तो वो भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी। तो जो मेरे से नहीं हो रहा था वो मैंने उससे रेफर करके पूरा अपना कोर्स कंप्लीट किया था और इतने अच्छे से हुआ था ना गाइस, बिलीव मी, 19 टू 57 वाज अ ग्रेट जर्नी। लेकिन विनोद रेड्डी सर के लेक्चर्स ने और उनकी बुक ने उसे बहुत हेल्प सपोर्ट किया है मेरी जर्नी को। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इनको एक बार ज़रूर रेफर करें। बाकी अगर कोई और टीचर है जो आपको अच्छा है तो आप कमेंट में हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को बताकर। थैंक यू। सो दिस वाज फॉर टुडे। एट द एंड मैं आपके साथ एक और चीज़ अटैच करने वाली हूँ वीडियो में। मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी एक्सप्लेन करके आपको इसके अंदर वीडियो में अटैच कर दूंगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरी सर्टिफाइड कॉपी का, वहाँ से रेफर करके मेरी आंसर्स देख सकते हैं, मैंने कैसे प्रेजेंट किया था, कैसे मेरे 57 स्कोर हुए, क्योंकि आपको अपने स्कोर बढ़ाने में मदद सो गाइज करेगी। एज यू कैन सी, ये था मेरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें मेरे को ऑब्टेन हुए हैं 39 आउट ऑफ 70 एंड आई थिंक इट्स अ नाइस स्कोर। तो 57 टोटल स्कोर था, 39 आपके डिस्क्रिप्टिव में आ गए थे मेरे, और जो 18 है वो मेरे आए थे एमसीक्यू में आउट ऑफ 30। तो आई थिंक इट्स अ प्रिटी नाइस स्कोर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ मैंने कैसे कैसे पेपर अटैम्प्ट किया था, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर करने में। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट किया थर्ड का ए पार्ट। थर्ड का ए पार्ट के मार्क्स कितने थे हम ये देख लेते हैं पहले। थर्ड के ए पार्ट जो है ना, ओ माय गॉड, आई गॉट 8 on 8।
तो आप देख रहे हो, मतलब सबसे पहले ना हमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जो हमें ईदर 90%, 95% या 100% आता हो। तो मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो मुझे अंदर से पता था कि येस आई नो दिस क्वेश्चन एंड आई कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी वेल। तो मैंने ओवरहेड रिकवरी रेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, जो कि ट्रेडिशनल एंड एबीसी बेस्ड जो होता है ना, एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग का होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था प्रॉपर क्वेश्चन, एज यू कैन सी। जस्ट अ सेकेंड। सो ये पूरा आप देख सकते हो, मैंने हर पार्ट को इसमें अच्छे से शो किया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट, टोटल अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पर मैंने फाइनल आंसर भी लिख रखा है, देख सकते हो। और आगे ना हर चीज में ध्यान रखना, जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो यूनिट जरूर लिखनी चाहिए। यूनिट इन द सेंस, यहाँ पर मेरा जो आंसर है रुपीज में आ रहा था, रुपीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है। आगे देखते हैं मैंने आगे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। आगे मैंने किया थर्ड का बी पार्ट। थर्ड का बी पार्ट आपका 6 मार्क्स का था, जिसमें मुझे 4.5 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है, और मैंने प्रॉपर ऊपर कंपनी का नाम भी लिखा है, सभी लिमिटेड, फ्लेक्सिबल बजट। मैंने यहाँ पे लाइंस नहीं खींची थी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। टाइम सेविंग के लिए अगर आप लाइन नहीं भी खींचोगे ना, तो भी आपको नंबर मिलेंगे अगर आपकी सारे अमाउंट सही है। मैं आपको बताती हूँ मेरे नंबर कटे कहाँ है एक्चुअल में, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। आप देख सकते हो मेरे को स्टेप मार्किंग यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.53, टोटल 4.5 यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये देखेंगे आप, यहाँ पर थर्ड का बी पार्ट मेरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है फोर्थ का ए पार्ट। फोर्थ के ए पार्ट में मेरे को 7 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 9। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले वर्किंग नोट से शुरू किया था। वर्किंग नोट पहले बनाना जरूर था, क्योंकि फेयर क्वेश्चन करने के लिए मुझे वर्किंग नोट्स करने से पहले जरूरी थे। अगर मैं ये ना करती तो मेरा फेयर आंसर ना निकलता। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने वर्किंग नोट्स प्रेजेंट किए हैं। आगे देख सकते हैं आप, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने वो की डेटा का जो बनाना होता है ना, जब आप की डेटा बनाते हो ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, सब कुछ डायरेक्ट निकल जाता है। फिर आप इजीली पॉइंट वाइज आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी आपसे रिक्वायरमेंट्स है वो सारे निकाल सकते हो। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया फोर्थ का बी पार्ट, जिसमें मुझे मिले 3 आउट ऑफ 5, जो कि आपका थ्योरी क्वेश्चन था। यहाँ पे मुझे दिक्कत आ गई थी थोड़ी सी। कॉस्ट में थ्योरी में दिक्कत वैसे भी थोड़ी बहुत हो जाती है, बच्चे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्स्ट का ए पार्ट 3 मार्क्स मिले हैं, सॉरी फर्स्ट का बी 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5। तो नाइस स्कोर। आप देख सकते हो, मतलब अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट नहीं आते, बाकी क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं बनता। आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए। आप देख रहे हो जो चीज मैंने माइनस करी है, जो चीज ऐड करी है ना, हर एक चीज को मेरे को टिक मिला हुआ है यहाँ पे। स्टेप मार्किंग सिर्फ यहाँ गलत है, क्योंकि ये मैंने शायद लेस कर दिया, जबकि ये ऐड होना चाहिए था, ठीक है। और आप देखो, ये देखो एक यहाँ पर वो हो गया, यहाँ पे मैंने ऐड करना था, मैंने माइनस कर दिया होगा, तो कुछ ये गलती हो गई है। लेकिन स्टेप मार्किंग पूरी मिली है मेरे को, पूरी स्टेप मार्किंग यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको कभी भी वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको उसमें से 4 पॉइंट भी आते हैं ना 6 की जगह, तो आप वो भी करके आओ, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो फर्स्ट का सी पार्ट, ये मेरा क्वेश्चन गलत है, 0 मार्क्स मिले मुझे इसमें, तो कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट कर दो विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग ईदर 1 मार्क्स, तो भी सही रहता है, बट कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो करना था, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं होती है। फर्स्ट का ये पार्ट हमें मिला 3 आउट ऑफ 5। तो आप देख सकते हो प्रॉपर ऐसे प्रेजेंट कर रखा है। गलती कहाँ हुई है? गलती यहाँ हो गई है डिवाइड में, मैंने डिनोमिनेटर शायद गलत ले लिया था, तभी मेरे मार्क्स कट गए जी। आगे देखते हैं सेकंड का ए पार्ट। सेकंड का ए पार्ट मुझे मिला है 2.5 नंबर आउट ऑफ 8। तो आप देख रहे हो, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ऐसे क्वेश्चन से, तो मुझे बहुत अच्छा आता, तो एग्जामिनर का मन ही इतना अच्छा बन गया होगा कि हाँ भाई इसको तो आता होगा, क्वेश्चन अच्छा आता होगा। आगे धीरे धीरे करके मैंने क्वेश्चन ऐसे ऐसे चूज किए जो मेरे को थोड़े कम आते थे या बहुत ही ज्यादा कम आते थे, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन जमा लो ना, तो आप धीरे धीरे करके अपने ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको नहीं भी आते। तो अब देखो मैंने ऐसे ऐसे करा, कहाँ गलती हो गई? कैलकुलेशन में सारी गलती हो गई। एक यहाँ गलती हुई, यहाँ एक गलती हुई, वहाँ पे सारी गलतियाँ हो जाएंगी। यहाँ गलती हुई तो ये सारा गलत हो जाएगा, इसलिए आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। आपको आगे दिखा देते हैं। सेकंड के ए के बाद मैंने अटेम्प्ट किया, सेकंड के ए के बाद देख सकते हो आप, सेकंड का बी, ये भी मेरा कुछ खास गया नहीं था, बट एटलीस्ट आई अटेम्प्टेड। तो 2.5 नंबर बहुत होते हैं सीए में, एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं, 2.5 नंबर तो फिर भी क्या बात है। फिफ्थ का ए पार्ट आप देख सकते हैं, फिफ्थ का ए पार्ट में मेरे को मिले हाफ 50% मार्क्स, 3.5 आउट ऑफ 7। तो ये ऐसे कुछ इस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया। आप एक चीज़ नोटिस करना, मेरे इसमें पूरे क्वेश्चन पेपर में मैंने कहीं पर भी लाइन्स नहीं खींची है, बेमतलब का स्केल का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कौन बार बार स्केल निकाले, कौन बार बार स्केल से लाइन खींचे। इससे बढ़िया नॉर्मल लिख के आओ, उनको अमाउंट से मतलब है, लाइन से मतलब नहीं है। फिफ्थ का बी पार्ट मेरा कुछ खास नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही नंबर मिले हैं मेरे को, तो स्टेप मार्किंग की कोई दिक्कत होगी इसीलिए। बट ओवरऑल मेरा पेपर काफ़ी सही था। आप देख सकते हो गलतियाँ कितनी थी, लेकिन फिर भी मेरे कितने नंबर बने? 39 नंबर तो बन गए, मोर देन 50% बन गए ना। सो दैट्स व्हाट वी वांट गाइस। आपको अपना बेस्ट देना है। आपको स्ट्रैटेजी ये बनानी है कि सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बेस्ट आता हो, उसके बाद बेशक आप जो भी क्वेश्चन आपको आता है, चाहे 80% चाहे 40%, आपको वो अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग इज देयर इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको दिख गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।